सुखदेव जी कहते हैं राजन, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के चरित्र तो अनंत हैं। अब तुम क्या सुनना चाहते हो अपनी बताओ, क्योंकि समय सीमित है। परीक्षित बोले महाराज आपने एक से एक दिव्य अनुपम भगवान के चरित्र सुनाए, पर प्रभु का नाम यदि दीन बंधु है तो भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि नहीं? ऐसा कोई पावन चरित्र हो तो कृपा करके सुनावें। सुखदेव जी को सुदामा जी की वह दिव्य छवि स्मरण में आ गई। भगवान ने किया हुआ जो उपकार है सुदामा जी के प्रति, उनका जो भगवान का वह दिव्य स्वभाव स्वरूप का स्मरण करके सुखदेव जी की तो समाधि लगने लगी। पर कथावाचक है तो समाधिस्थ हो जाएगा तो कथा ही ठप्प हो जाएगी। सुखदेव जी डूबने लगे, पर डूबते डूबते अपने मन को संभाल लिया। पुन मन बाहिर कीन वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान वासुदेव के वह दिव्य प्रेम सागर में डूबते डूबते सुखदेव जी ने अपने मन को संभाल करके फिर सुदामा जी का दिव्य परिचय दे करके कथा प्रारंभ करी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का चरित्र 2 अध्यायों में गाया, पर सुखदेव जी के मुख से एक बार भी सुदामा नाम नहीं निकला। 2 अध्यायों में पूरे चरित्र में मूल में सुखदेव जी की वाणी से सुदामा जी का नाम नहीं निकला। परिचय भी दिया तो उनके व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं, नाम क्यों नहीं लिया इसका कारण जो भी हो। ऐसा भी होता है ना, कई महापुरुष ऐसा विचार करते हैं कि आप अपने से जो श्रेष्ठ हैं, महज्जन हैं, जल्दी से लोग उनका नाम नहीं लेते, प्रयास करते हैं अन्य विशेषणों से उनका परिचय दे दिया जाए। तो सुखदेव जी के मन में सुदामा जी के प्रति मानो इतना आदरणीय भाव है, इतना दिव्य भाव है कि वो अपनी वाणी से नाम न लेके उनकी महिमा और उनके व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा, भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा हैं, अंतरंग सखा हैं। सखा मतलब सह खेलती खादती स सखा, एक साथ खेलें एक साथ खावें। एक साथ खाने का मतलब ये नहीं एक थाली में खावें, एक साथ बैठ करके पावें, एक साथ खेलें। अथवा सह ख्याति, जिनकी ख्याति एक साथ हो। कृष्ण बलराम, कृष्ण सुदामा, जब भी गुरुदेव नाम लेते हैं तो दोनों का एक साथ नाम लिया जाता है। तो जिनकी ख्याति एक साथ हो वो सखा। तो द्वारकानाथ के श्री कृष्ण के सखा हैं, यही एक बहुत बड़ी पहचान होती है। वैसे तो भाई कोई ये कहे कि ये प्रधानमंत्री के सहपाठी हैं, बचपन में ये उनके साथ पढ़ा करते थे, तो इतना ही सुन करके लोगों की आंखें तन जाती हैं, कान खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कोई विशिष्ट महापुरुष है। पर इस परिचय में तो भगवान कृष्ण की महिमा है। सुदामा जी की विशेषता क्या है? बोले सुदामा जी ब्राह्मण देवता हैं। कैसे ब्राह्मण हैं? ब्रह्मवित्तमः। सिर्फ ब्राह्मण कहने से संतोष नहीं मिला। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण होने के साथ साथ ब्रह्मवेत्ता हैं। केवल ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः। परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान संपन्न, ब्रह्म ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हैं। इतनी बड़ी उपाधि देने के बाद अब कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। फिर भी सुदामा जी के इस व्यक्तित्व को वर्णन करने में सुखदेव जी संतुष्ट नहीं हुए। बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त रहने वाले, प्रशांत आत्मा, विषम से विषम जीवन की परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, जितेंद्रियः, इंद्रियों पर सर्वथा अपना संयम रखने वाले। कितने विशेषण गिना दिए। ऐसे महान व्यक्तित्व हैं श्री सुदामा जी महाराज। परंतु जब धर्मपत्नी का परिचय दिया सुशीला देवी का, बोले बेचारी है तो परम पतिव्रता, इसमें कोई संदेह नहीं, पर थोड़ी सी दरिद्र है। दरिद्र क्यों कह दिया? एक तो विशेषण दिया वो भी दरिद्रता का। बोले दरिद्र कौन है भागवत की दृष्टि में? बोले दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट, जो जीवन में असंतुष्ट है वही दरिद्री है।
इसलिए सुदामा जी तो परम विरक्त स्वभाव के हैं। सुशीला के मन में थोड़ी सी धन की अपेक्षा है, इसलिए दरिद्र कह करके उनका परिचय दे दिया। दरिद्रासीद मानासा वेपमानाभिगम्य च। तो सुदामा जी का बड़ा ही अद्भुत परिचय है। सुखदेव जी की दृष्टि में उनका बड़ा दिव्य स्थान है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। तो सुदामा जी महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं। सुशीला को जब पता चला मेरे स्वामी के सखा द्वारकानाथ हैं तो पीछे पड़ गई। ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वत शभ। स्वामी भगवान द्वारकानाथ यदि आपके सखा हैं, क्या ये बात सच है? सुशीला बात तो सच है। अरे महाराज, तो आज तक आपने मुझे कभी बताया नहीं। कोई बात नहीं, मेरी प्रार्थना है एक बार आप उनके दर्शन करे आइए, हमारा दारिद्र सब दूर हो जाएगा, मुझे विश्वास है। अच्छा सुशीला तू कह रही है तो चल मैं मिले आता हूं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे मन में तो एक ही परम लाभ है कि वर्षों के बाद मेरा बाल सखा कृष्ण आज द्वारकाधीश के रूप में मुझे प्राप्त होगा। वर्षों के बाद मिलेंगे दोनों मित्र, कितना आनंद आएगा। एक बात बताएं, बचपन का मित्र बुढ़ापे में भी मिल जाए तो बुढ़ापे में भी बचपना वापस लौट आता है। वो बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं। देखो ना, दोनों मित्र थे, अब दोनों जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं, पर मिल गए ना तो ज्यादा आत्मीयता प्रकट हो गई और थोड़ा सा वातावरण सहज हो गया, नहीं तो गंभीर हो जाता मामला। दोनों ही आचार्य कदाचित मित्र न होते तो अपने अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा में थोड़ा विषय गंभीर हो जाता, मामला तनातनी का हो सकता था। बोलो राधे राधे। पर मित्र थे ना, मित्र थे इसलिए मामला सहज रहा, सरल रहा और आनंदमय रहा। तो आज सुदामा जी को भी अपने बचपन के मित्र की याद आने लगी। अरे इतने वर्षों के बाद मेरा बाल सखा द्वारकानाथ के रूप में मुझे मिलेगा, कितना आनंद आएगा। बस निकल पड़े। सुशीला तू भेज तो रही है, पर इतने बड़े, भले ही मेरा सखा है पर पद उसका बहुत बड़ा हो गया है। तो ऐसी दृष्टि में हमारा मित्र भी यदि कोई जगत गुरु बन जाए तो हमें मित्रता ना देख करके पहले उसके पद की रक्षा, उसके पद के गौरव के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। कृष्ण मेरा मित्र है, ये मेरा सौभाग्य है, पर इस समय वो द्वारकानाथ भी हो चुका है, ये मुझे नहीं भूलना चाहिए।
और कोई भी उच्च पद पर आसीन हो तो उसके सम्मान में कुछ न कुछ भेंट अवश्य निवेदन करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कि इतना ही रुपया होना चाहिए, जो भी सामर्थ्य। सुशीला बोली यदि कुछ भी सामर्थ्य के अनुसार भेंट देना है तो मैं कुछ न कुछ भेंट तो तैयार कर ही दूंगी। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकतंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला ले आई। जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वस्त्र के चिथड़ों में बांध करके अपने स्वामी जी को प्रदान करते हुए कहा, महाराज यही तुच्छ भेंट करना। ठीक है सुशीला, कर दूंगा। चल पड़े सुदामा जी बगल में भेंट दबाए, विविध मनोरथ करते मार्ग में विश्राम किया। तो प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सोते सुदामा जी को अपनी दिव्य द्वारका में ही बुला लिया। अब भागवत के अनुसार तो सीधे अंतःपुर में घुसे चले गए, परंतु नरोत्तम जी ने जो वर्णन किया है तदनुसार द्वारपालों ने स्वागत करते हुए कहा, बाबा कहां से शुभागमन हुआ? सुदामा जी बोले, भैया हम तुम्हारे महाराज ते मिले हुए आए हैं, बचपन के उनके सखा हैं, मेरो नाम है सुदामा। आप हमारे महाराज के सखा हो? अरे विराजिए विराजिए महाराज। द्वारपाल ने दौड़ के सूचना दी, सरकार इस दास को सेवा करते बहुत वर्ष बीते, पर आज जैसी विभूति हमने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी कौन विभूति है भाई? बोले आपको तो अपना सखा कहता है, देखने में कोई ब्राह्मण देव लगते हैं। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी से लटी दुपटी और पाए उपान हकी नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम सुना भगवान द्वारका नाथ तो नाम सुनते ही दौड़ पड़े। पीतांबर गिर गया, पादुका भूल गए पहनना। सुदामा सुदामा पुकारते इतने वेग से द्वारका नाथ दौड़े कि सभा में हड़कंप मच गया। भैया ये कौन परम विभूति आ गई? एक से एक विभूतियां दरबार में आती रहती हैं, पर महाराज को ऐसा भागते दौड़ते कभी नहीं देखा। जो भी आता है सरकार हमको भेजते हैं, जाओ उन्हें आदर पूर्वक ले आओ। पर आज तो सरकार स्वयं स्वागत में दौड़े दौड़े गए। इसका मतलब कोई विशिष्ट महापुरुष का पदार्पण होने वाला है सभागार में। सारी सभा सावधान हो गई स्वागत में। भगवान भागे भागे 7 ड्योढ़ी पार मुख्य द्वार पहुंचे, जहाँ लाठी लिए सुदामा जी विविध कल्पनाओं में खोए हुए थे। जो दीन बंधु ने दौड़ करके दूर से सुदामा को देखा, लपक करके अपनी भुजा पास में हृदय से लगा दिया। बोल दीन बंधु भगवान की। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ से लग करके आनंद मग्न हो गए। कोई किसी से अलग होना चाहता ही नहीं। दोनों का ही कंठ अवरुद्ध है, दोनों के नेत्र सजल हैं, दोनों ही रोमांच कंटकित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, उमंगित हो रहे हैं। बड़ी देर तक एक दूसरे के अंक में लगे रहे, हृदय से लगे रहे। अचानक भगवान को ही ध्यान आया, भावातिरेक में मैंने सखा को जोर से आश्लिष्ट किया है। मेरा सखा तो बेचारा कमजोर है, कृशकाय है, बेचारे को कहीं चोट न लग जाए, इसलिए भगवान ने तुरंत अपने भाव को संवरण किया, सावधान हो गए। प्रभु का बंधन थोड़ा शिथिल पड़ा तो सुदामा जी को भी होश आया, अरे राम राम, मैंने कन्हैया को आवेश में लाके जोर से चिपका लिया। मेरी एक एक तो हड्डियां निकल रही हैं, मेरे कन्हैया के सुकुमार अंग में कहीं चुभ न रही हो। दोनों एक दूसरे के ध्यान में सावधान हो गए, तब एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों इतने डूबे हुए हैं आनंद में कि कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पाया। हाथ पकड़ के भगवान भीतर लाए, उच्च आसन पर आसीन किए, निज सिंहासन पर बैठा करके चरणों में स्वयं बैठ गए। सुदामा जी बार बार निकट बैठाना चाहते हैं, भगवान बैठते ही नहीं। रुक्मिणी को संकेत दिया शीघ्र जल लाने का। रुक्मिणी हड़बड़ा के पानी भरने को भीतर गई और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ के अपने दिव्य पीतांबर को उठाकर धीरे धीरे चरणों में लगी धूल झाड़ने लगे। चरण धूल का प्रक्षालन करते भगवान का कर कमल जैसी सुदामा जी के चरण तल पर गया तो अनगिनत कांटे और विविध फपोले जब देखे भगवान ने
तो जब तक रुक्मिणी पानी लेके आती तब तक नयनों से ही गंगा यमुना की ऐसी धारा बही कि सुदामा जी के चरण ही धुल गए। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आई तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। विशाल नयनों से नीर बहा, चरण धुल गए, चरण प्रक्षालन हो गया। रुक्मिणी पानी लेके आई पर पानी का कार्य पूर्ण हो गया। देखती देखती रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। लौकिक दृष्टि से जो सर्वथा दीनहीन मलिन हैं, संसार के लोग जिसे देखना भी पसंद नहीं करते, पर आज ये कितना बड़भागी हो गया। इसकी समता आज संसार में कौन कर सकता है। समस्त संसार जो मेरे प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करता है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिसके पद नख चंद्रिका के प्रकाश के ध्यान में ही तल्लीन हो जाते हैं, जिनका चरणोदक सभी को पवित्र कर देता है, वे मेरे प्रभु स्वयं इस महापुरुष के चरण प्रक्षालन ही नहीं कर रहे, चरणोदक ग्रहण भी कर रहे हैं। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। समस्त लोकों को पवित्र करने वाले परमात्मा आज स्वयं चरणामृत सुदामा जी का ग्रहण करके अपने को पावन कह रहे हैं। देवी रुक्मिणी इस पवित्र जल का चरणोदक का सबको पान कराओ। रुक्मिणी श्रद्धा से चरणामृत लेके चल पड़ी। भगवान ने देखा सिंहासन पर सकुचाए हुए बैठे हैं मेरे सखा, तो हाथ पकड़ के भीतर ले गए। भीतर ले जाकर के भगवान ने स्नान आदि कराए, दिव्य वस्त्रालंकार धारण कराए, विविध भांत भोजन करवाए, तत्पश्चात अपनी निज सैया पर ले जाके विश्राम कराए। जैसे ही विश्राम करने लगे तो भगवान ने चरण दबाए। रुक्मिणी ने देखा मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं, मैं भी तो कुछ करूं, तो हाथ से पंखा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है? अरे भाई, साक्षात लक्ष्मी भगवती श्री रुक्मिणी जिसके लिए पंखा झल रही हो, लक्ष्मीपति जिसकी चरण वंदना में सेवा में संलग्न हो, संसार में उससे बड़ा धनवान भाग्यवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की। अनेक प्रकार की दोनों मित्रों में वार्तालाप प्रारंभ हो गई। भगवान बोले, मित्र इतनी देर से आयो, कुछ बोले ही नहीं रहे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? पहला प्रश्न। इस प्रश्न से थोड़ी मुस्कुराहट आ गई सुदामा जी के मुखमंडल पर। इशारे से बोले, भैया या के अलावा पूछवे की और कोई बात ना है मिली का? कन्हैया बोले, इसलिए पूछ रहा हूँ, बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत ही करते थे, कहीं बाबा ही तो नहीं बन गए? सुदामा जी बोले, लाला विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो ही नाम वैसो ही काम, ब्राह्मणी बहुत सीधी है, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू भी बता लाला, तो विवाह तो तेरो भी है गयो होगो कन्हैया? भगवान बोले, मेरी मत पूछो, पर ये बताओ तुमने चुपचाप विवाह कर लियो, मुझे सूचना तक ना भेजी? कोई बात ना है, एक बात बताओ, भाभी जी से कहूँ मेरे बारे में चर्चा तो अवश्य ही करी होगी। सुदामा जी बोले, सच्ची बोलूं भैया कन्हैया, तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। भगवान बोले, मित्र यदि भाभी जी ने भेजा है मेरे पास, तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ भाभी जी ने अवश्य ही भेजा होगा।
अब सुदामा जी संकोच में गड़ गए, मैं कैसे बताऊं भैया, 4 घर के टूटे फूटे तो चावल हैं, मांगे भाई चावल अलग समझ में आ जाएं। संकोच में गड़ गए, बगल में पुटलिया छुपा रखी है। भगवान बोले सच बताओ। अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई ला सकें। भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं लाए तो कोई बात ना है। तो भैया कन्हैया मैं कजू ना लाया। भगवान बोले वाह भैया मित्र, मालूम पड़े तुम्हारी आदत अभी सुधरी ना है। मतलब बोले गुरुकुल के प्रसंग याद हैं कि सब भूल गए? अरे लाला मैं सब याद करूंगा, वो एक एक बात याद है। भगवान बोले तो वो दिन याद है जब एक बार समिधा बीनने जंगल में गए थे मित्र? हाँ याद आ गई कन्हैया, हमें याद है जब भटक गए थे तो पूरी रात एक वृक्ष के ऊपर काटी हमने बरसात में। कितनो भयंकर पानी बरसो कन्हैया कि एक दूसरे को हाथ पकड़े कहां कहां भटकते फिरे जंगल में। वयम वृषम तत्र महानिलाम्बभिर निहन्यमाना मोहरम्ब संप्लवे दिशो विदन्तोथ परस्परम वने गृहीत हस्ता पर बभ्रिमातुरा। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के पानी भरे जंगल में भटकते फिरे, सारी रात वृक्ष पर काटी कन्हैया, वो कैसे भूल सकूं। मित्र सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे, याद है रात भर? सुदामा जी बोले तू रहने भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हों। पर ये बता कन्हैया, प्रातः जब गुरुजी ने हमारी ये हालत देखी, बरसात में भीगे भय, तो गुरुदेव ने कितने गदगद होके हमको हृदय से लगा के कहा, अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थेति दुखिता। अरे बच्चों तुमने मेरे लिए आज रात भर बड़ा कष्ट उठाया है। सत शिष्य का यही कर्तव्य है कि गुरुनिष्ठ हो, गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर हो। तुम्हारी गुरु भक्ति गुरु सेवा से हम बहुत प्रसन्न हो गए बच्चों। तुष्टो हम्बो द्विजश्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। तुम्हारे समस्त मनोरथ सिद्ध हो बच्चों, मेरे गुरुकुल में प्राप्त विद्या कभी भी विस्मृत न हो। कितने आशीर्वाद उस दिन गुरुदेव ने गदगद होकर के दिए थे। भगवान बोले मित्र तुम्हें तो एक एक बात याद है, तो सच बताओ भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले तू घुमा फिरा के फिर भाभी जी पे आ गए हो। अरे भैया एक बार मना तो कर दी, अब तू बार बार काय को पूछे? बोले भगवान बोले मित्र तुम लगता है मेरा स्वभाव भूल गए, याद दिलाऊं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल पदार्थ कुछ भी हो, पर जो प्रेम पूर्वक मुझे प्रदान करता है मैं बड़े अनुराग से उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए मित्रवर देर न करो, जो लाए हो दे डालो। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, जब गांठ में कछु है ही ना है तो कहां से दे दे? प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं, नहीं लाए तो जाने दो। अच्छा ये बताओ मित्र, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से तुम आए हो बैठे हो तब से यह हाथ को बड़ी जोर से चिपका रखो है। यह हाथ में कौन सी बीमारी हो गई जो ऐसे चिपके बैठे हो? सुदामा जी बोले बीमारी कोई ना है, लंबी यात्रा है, पैदल पैदल आए हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले चलवे से पैर में दर्द हो गए ये तो खूब समझ में आवे, परंतु ये हाथ में दर्द कैसे है गयो? और हाथ में दर्द है तो फालतू में इतनी देर से हम पैर ही दबाए रहे। लाओ हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द दूर करूं। सुदामा जी बोले लाला मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले तो अब तो दर्द हम तुम्हारा दूर करके ही रहेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और स्वयं जहार किमिदम इति पृथुकतंडुलान। जबरदस्ती भगवान ने हाथ बढ़ा करके पोटली चावल की खींच ली। किमिदम इसमें क्या? सुदामा जी बेचारे मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल मुख में डाल लिए। इति मुष्टिम सकरत जगध्वा द्वितीयाम जगदुमा ददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल में मानो प्रभु ने एक लोक की संपदा दान कर दी हो अपने सखा को। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेती रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और भागवत के अनुसार एक मुट्ठी चावल पाने का ही सुखदेव जी ने संकेत दिया है।
दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के संकेत दिया, महाराज सर्वस्व दे के स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? अथवा हाथ पकड़ के कहा, प्रभु ये कच्चे चावल हैं, पाने से कहीं पेट में दर्द न हो जाए, धर्मपत्नी का कर्तव्य पति का ध्यान रखना, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अथवा एक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मविद वरिष्ठ का लाया हुआ दिव्य प्रसाद है, संतों का प्रसाद बांट के पाना चाहिए, अकेले अकेले थोड़ी पाया जाता है, परिवार बहुत बड़ा है, दो दो दाने तो प्रसाद के हमको भी मिल जाए सरकार, इसलिए हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले ठीक है देवी प्रसाद बांटो। रुक्मिणी तो प्रसाद लेके भीतर गई और भगवान बोले मित्र क्या स्वाद आया मैं वर्णन नहीं कर सकता। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा भगवान का यह स्वभाव देख करके। इतना सम्मान भगवान ने सुदामा जी को दिया कि अब इतना सम्मान संभवतः अपने अग्रज दाऊ दादा का भी ना किया होगा, अग्रज से भी श्रेष्ठ। एक रात्रि सुदामा जी ने निवास किया भागवत के अनुसार और दूसरे दिन ही चल पड़े, तो भगवान ने रोके टोके भी नहीं, सुदामा जी चले, भगवान ने विदा कर दिए। चलते सुदामा जी को लगा भैया स्वागत बड़ो जोरदार भयो, लेवे देवे वाली बात कछु ना भाई, हमको तो दर्शन की इच्छा थी सो मिल गए, पर सुशीला की इच्छा हमें मालूम है, वो मेरे ते कह रही थी दास्यति द्रवणम भूरी सीधते ते कुटुंबिने, जाओगे तो माल बहुत मिलेगा, पर यहाँ न तो एक साड़ी ना दी जो ब्राह्मणी खुश है जाए। पर चलते चलते पूरे रास्ते सुदामा जी के मन में विचारधारा क्या चली, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। ये सुदामा जी की विचारधारा है। कहा तो मेरे जैसा महादरिद्री पापी दीनहीन मलिन। कुछ लोग कहते हैं देखो भागवत में सुदामा जी कह तो रहे हैं क्वाहम दरिद्र, फिर आप कैसे कह रहे थे सुदामा जी दरिद्र नहीं है? अरे भाई महापुरुष तो अपने आप को न जाने क्या क्या बोलते हैं, इसका मतलब वो होते हैं क्या? महापुरुष कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो क्या कुटिल खलकामी है? अरे ये तो वैष्णवों की भाषा है, तृणादपि सुनीचेन। हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, प्रातले जो हमारा, प्रातले जो नाम हमारा, समय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, दीन कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन ने, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम। अब बताइए हनुमान जी कह रहे हैं असमय अधम, तो क्या वो अधम है? ये संतों की शैली है, वो तृणादपि सुनीचेन, अपने को छोटे से छोटा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, शरणागति का अंतिम सूत्र है कार्पण्यम। वो अपने को दीन से दीन बनाते हैं, छोटे से छोटा बनाते हैं, और जो जितना छोटा बन जाता है राघव का उतना ही प्यारा हो जाता है, लाडला बन जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे पर माँ का विशेष ध्यान होता है। 4 बच्चे हैं, पर एक 2 महीने का है, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है, एक 7 साल का है, तो 2 महीने के बच्चे को 24 घंटे गोद में लिए फिरती है। अब बड़ा बच्चा के मैया बहुत अन्याय करती है, बताओ मैं भी तो इनका बच्चा हूँ, 2 मिनट का भी समय मेरे को ठीक से नहीं दे रही, जब देखो तब एक, और वो उसको 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ रही, क्योंकि वो सर्वथा माँ के आश्रित है, इसलिए माँ उसका पूरा ध्यान देती है, सबसे छोटा जो ठहरा। ऐसे ही भगवान के भक्तों में आप जितना दीन बन जाओगे, जितने छोटे हो जाओगे,
प्रभु के उतने ही लाडले बन जाओगे। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखह महतारी। बालक बनोगे तो महतारी बन के भगवान रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। हम कहते जरूर हैं त्वमेव माता, पर वाणी से ही कहते हैं। और माता भगवान को मानते हैं तो बच्चे भी तो बनो। प्यार से बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी महाराज अपने मुख से क्या कह रहे हैं उन्हें छोड़िए, वो तो अपने को कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरिद्र हैं। वो सुदामा जी को सुखदेव जी क्या कहते हैं ये भी इसका महत्व है। सुखदेव जी ने तो ब्रह्मविद वरिष्ठ बतलाया है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। तो सुखदेव जी जो कह रहे हैं वो हैं सुदामा जी। अपने मुख से कोई अपने को अपनी महिमा मंडित करके थोड़ी कहेगा। राम जी से भी हनुमान जी ने पूछा जरा अपना ठीक से परिचय दीजिए, तो भगवान कैसे कहें हम ब्रह्म हैं और हम सर्व समर्थ हैं। किशोरी जी को इशारा करते हैं, किशोरी जी तुम बता दो हम कौन हैं, हम अपने मुंह से अपना परिचय कैसे दें। अध्यात्म रामायण के अनुसार तब किशोरी जी रामभद्र का पूरा परिचय देती हैं। रामं विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रहम है, ये साक्षात परब्रह्म सच्चिदानंद हैं। ये तो साक्षी बन के सब देखते हैं। हनुमान पूरा काम तो मैं करती हूँ। माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्त्यत्यंत कारणीम, मैं इनकी मूलभूत प्रकृति हूँ। इनकी इच्छानुसार इनके रुख को देख करके उत्पत्ति स्थिति और लय ये सारा काम मेरे द्वारा संपन्न होता है। ये तो साक्षी बन के केवल देखते हैं। अयोध्या में धनुष मैंने तोड़ा, रावण को मैंने मारा, सब काम मैंने किए हैं, पर करते हुए ये दिखाई पड़ते हैं। 10 श्लोकों में पूरी राम कथा किशोरी जी ने हनुमान जी को सुनाई है। उसमें सबको अपना रूप है, मैं ही सब करती हूँ, परंतु इनका रुख देख के करती हूँ, इनकी इच्छा अनुसार करती हूँ और करते हुए ये दिखाई पड़ते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने उसी किशोरी जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए कहा, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। भगवती राम वल्लभा जनक नंदनी जानकी जी का बड़ा दिव्य स्वरूप है। अस्तु, तो अपने मुख से हम अपने आप को थोड़ी वर्णन करेंगे, कोई भी सज्जन पुरुष ऐसा नहीं करेंगे। महाराज शंकराचार्य जी की महिमा को श्री रामानंदाचार्य महाराज जी ने अपने मुंह से भले ही कह दिया, वो थोड़ी अपने मुंह से बताएंगे हम सच्चे शंकराचार्य हैं और हम इतने वेद वेदांत में निष्णात हैं। दूसरा परिचय दे, अपने मुंह से अपना परिचय शोभा नहीं देता। इसलिए सुदामा जी अपने मुख से कहते हैं क्वाहम दरिद्र पापीयान, इसका मतलब वो दरिद्र पापी नहीं हो गए। सुखदेव जी उन्हें कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु। ये वो परिचय सुदामा जी का असली है जो सुखदेव जी दे रहे हैं। सुदामा जी रास्ते भर सोचते जा रहे थे, पर मन में सोच रहे धन संपत्ति क्यों नहीं दी। रामानंदाचार्य महाप्रभु कह रहे थे ना, वो ये सोच रहे थे माल क्यों नहीं मिला भाई। बोले एक ही कारण समझ में आया, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। मुझे बहुत धन इसीलिए नहीं दिया कि दरिद्री को यदि एक साथ संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बौरा जाती है। जैसे जन्म के दरिद्री जब नेता बन करके किसी मंत्री पद पर पहुंच जाते हैं और जब देश के विकास के लिए करोड़ों रुपए एक साथ उनके सामने पटक दिए जाते हैं तो बौरा जाते हैं। हे भगवान, इतने नोट हमने तो आज तक 1 लाख नहीं गिने कभी हाथ से, अब करोड़ों के नोट जब सामने आते हैं तो फिर ये लगता है कि कब कहाँ बैंक बैलेंस जितने हैं सब भर जाएं, हमारे नोटों की जो जन्मांतर की प्यास है वो बुझ जाए, या फिर भी पेट नहीं भरे तो स्विच बैंक में सप्लाई कर दें। बोलो राधे 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 राधे। तो जन्म के भिखारी को धन मिल जाए तो वो निश्चित पागल हो जाता है, संतुलन उसका खो जाता है। बाद में भले उसे तिहाड़ की जेल की हवा खानी पड़े, नोट तो कमा लिए परंतु उसका उपभोग नहीं कर सका, जानता ही नहीं है उपयोग करना उपभोग करना। कहने का मतलब यह है सुदामा जी भी विचार करते हैं मैं दरिद्री हूं, एक साथ मुझे संपत्ति भगवान दे देंगे तो मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, मैं उन्हें भूल जाऊंगा, विस्मरण कर जाऊंगा। यही सब सोच करके धनम में भूरि ना ददात, इसलिए मुझे प्रभु ने धन से दूर रखा, ज्यादा नहीं दिया। बड़ी अच्छी भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे सच्चे सखा हैं, मेरे हितैषी हैं, इसलिए मेरे हित में ही उन्होंने जो कुछ किया है वो सब मेरे हित में ही है।
ऐसा विचारते सुदामा जी जब घर आए तो जहां टूटी झोंपड़ी थी सुदामा जी की, वहां पर इतना दिव्य विशाल भव्य भवन देखा कि भौचक के रह गए। बेचारे चक्कर काटने लगे, कहीं ऐसा तो ना है कि हम घुमा फिरा करके फिर द्वारका में घुसे आए दोबारा। ये तो बिल्कुल दिव्य वही द्वारका है। महलों के चक्कर काटते आश्चर्य जगह नहीं, जगह तो मेरी वही है, पर ये महल कौन को बन गयो। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अभी आपने क्लासिकल पद सुना था ना संगीतकार का, तो आजकल क्लासिकल भी शास्त्रीय संगीत भी सुनने को मिलता नहीं है ना, उसकी भी पाचन तंत्र हमारा बिगड़ गया, क्योंकि शास्त्रीय संगीत सुनने को ही नहीं मिलता। बस गाना बजाना झूमने नाचने में ही हमको संगीत समझ में आता है। शास्त्रीय संगीत हमारे महापुरुषों ने जो गाया वो अद्वितीय अद्भुत है। एक राग गाएं तो हमारा दीपक जल जाते थे, मेघ मल्हार गाएं तो पानी बरसना, मेघों में पानी बरसना चालू हो जाता था। ये चमत्कार हमारे शास्त्रीय ऋषियों की परंपरा वाणी का था। डरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब जन महल खड़े सुदामा कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख गमधनि सनि धम गम धम गम गसा, मंदिर देख डरे। सुदामा गमधनि धम गमधनि सनि धम गमधनि स गधनि धम गम धम गम गसा, मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। सुदामा जी बेचारे मंदिर के चक्कर, मंदिर माने भवन, उस भवन के चक्कर काटते हुए सोच रहे हैं कि मैं कहां आ गया। इतने में दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को देखा, समझा और महारानी सुशीला को सूचित किया। सुशीला ने जो झरोके से झांक करके अपने स्वामी का दर्शन किया तो आनंद में भर गई। मेरे स्वामी जी आ गए, चलो स्वागत की भव्य तैयारी करो। 16 श्रृंगार किए सुशीला, स्वर्ण थाल में आरती सजाए और छम छम करती जो प्रियतम के स्वागत में आगे बढ़ी। दास दासी जय जयकार करने लगे। बोल सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। भैया ये सुदामा महाराज कोई और होंगे, ये सुदामा महाराज को महल है। इतने में सुशीला छमछम करती सामने आई। सुदामा जी को लगा कोई महारानी पूजा करवे जा रही होगी या महल से निकल के रास्ता खाली करके बेचारे एक किनारे कोने में खड़े हो गए। सुशीला छमछम करती सन्मुख आकर के जब आरती उतारवे लगी तो सुदामा जी और ज्यादा घबरा गए, जो तो हमारी आरती कर रही है। डरते डरते बोले देवी जी आपको परिचय। सुशीला जोड़ से हंस के बोली जय हो महाराज, ऐसे सखाते मिलवे गए कि मुझे भूल गए। अरे मुँह को ना पहचानो का। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े सुदामा जी तो आंखें फाड़ के देखवे लग गए। और ही सुशीला तेरे दो दो चुटीला। हे भाग्यवान, मैं तो पहचान न पायो वो 1.5 हड्डी की ब्राह्मणी वही सुशीला है का। पत्नी वीक्ष विस्फुरंतीं देवीं बेईमान कीमिव दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांतिं विस्मिता। विस्मित आंखों से सुदामा जी सुशीला का वह दिव्य स्वरूप देखते रह गए। सुशीला बोली आपके सखाने का चूना बतायो का। ये सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा, कोई चमत्कार है।
बोल द्वारिकाधीश की जय, दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी सब समझ गए, बारे द्वारकानाथ सखा हो तो तुम्हारे जैसा। प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया पर परोक्ष में चमत्कार कर दिया। सखा का सहयोग ऐसे ही करना चाहिए कि सखा को पता भी न चले, हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष में देंगे तो हमारा सखा हमारे उपकार के भार में दब जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष न दे के प्रभु ने परोक्ष में देनी सिखाई और मैत्री धर्म का उपदेश दिया। निज दुख गिरे समरज कर जाना, निज दुख गिरे समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, जिन मित्र दुख होए दुखारी, जिन मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, मित्र दुख होए दुखारी, जैन मित्र दुख जैन मित्र दुख जैन मित्र दुख। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उससे ऐसे मित्र को तो देखने से पातक लगता है। अपने पहाड़ जैसे दुख को भी रज के समान, कण के समान समझे और मित्र का कण बराबर भी दुख हो तो पहाड़ समझ करके उसका निदान करे। ये मैत्री धर्म राम जी ने सुग्रीव के साथ अपनाया। जिन किशोरी जी के विरह में प्रभु का क्षण क्षण युग के समान बीत रहा था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी करके विलाप करते जैसे ढूंढ रहे थे, पर अपने सखा सुग्रीव का जब दुख सुना तो किशोरी जी को ढूंढना भूल गए। इतना पहाड़ जैसा राघव का कष्ट विस्मृत हो गया, किशोरी जी को भूल गए और सुग्रीव का दुख दूर करने में जुट गए। ये मैत्री धर्म है। और जब तक उसके दुश्मन बाली को मार करके उसका अभिषेक नहीं कर दिया सिंहासन पर, तब तक राम जी चैन से नहीं बैठे। पर जीव का स्वभाव देखो, राम जी तो सिंहासन पर बैठा करके मैत्री धर्म पूरा किए और 4 महीने तक बरसात में राम जी बैठे रहे, सुग्रीव को ध्यान ही नहीं। पूरा बरसात ऋतु भगवान की बीत गई पर सुग्रीव एक बार राम राम करने नहीं आया। ये जीव का स्वभाव है। तो भगवान सखा शाश्वत सखा हैं जीव के, हैं सुवर्ण आवे तो सदृश सखा। तो सख्य धर्म भगवान तो निभाते हैं पर जीव अपने प्रभु को भूल जाता है। अस्तु, सुदामा जी के पावन चरित्र से दीन बंधुता का परिचय सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया।